तो चलिए अब बताते हैं आपको। पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे, तो अब चलते हैं थ्री से यानी थर्ड से। तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का है कि इसमें क्या है कि केवल मेल में ही होता है, मेल में ही पाया जाता है, मतलब मेल में ही मतलब दिक्कत होता है। ठीक। क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र। ये होता है 23 पेयर्स यानी कि 23 जोड़ी होता है। और 23 जोड़ी होता है तो 23 46 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 46। अब इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एगो ऑटोसोम एगो एलोसोम। ऑटोसोम होता है मेल एंड फीमेल। जैसे मेल एंड फीमेल में अगर दोनों में अगर प्रॉब्लम होगा क्रोमोसोम में, जैसे क्रोमोसोम अगर मेल में भी दिक्कत होगा और फीमेल में भी दिक्कत होगा तो उसको बोलेंगे ऑटोसोम। और एलोसोम में क्या है कि केवल मेल में अगर प्रॉब्लम एलोसोम है तो उसको मेल बोलेंगे और एलोसोम बोलेंगे। और केवल मेल में अगर प्रॉब्लम है एलोसोम अथी क्रोमोसोम का तो उसको बोलेंगे ही एलोसोम ही। ठीक। तो आप समझिए एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है फीमेल है और मेल क्या है एक्स एक्स है। ठीक। अब कहीं भी देखिएगा एक्स एक्स तो मेल और एक्स वाई देखिएगा तो फीमेल, इसके मतलब ही समझिएगा। और ऑटोसोम जहाँ देखिएगा समझिएगा कि मेल और फीमेल दोनों साथ में, मतलब दोनों आते हैं। और एलोसोम का मतलब अलग होता है, अलग 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 हो जाएगा, मेल के अलग और फीमेल के अलग हो बोलते हैं एलोसोम। ठीक। अब 44 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स मतलब क्या है, 44 एक 45 एक्स और वाई एक 46, यानी कि इसमें क्या हुआ एक्स वाई, एक्स क्या फीमेल और एक्स क्या हुआ मेल, तो हुआ ना मेल, तो मेल की कितना 46 एक 47, तो कितना टोटल हो गया 47 हो गया। और इसको क्या बोलेंगे एलोसोम, क्यों क्योंकि ये में केवल मेल आ रहा है, केवल मेल आ रहा है, तो मेल को क्या बोलते हैं एलोसोम बोलते हैं। और मेल एंड फीमेल मतलब मेल एंड फीमेल को जोड़ के क्या होता है ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर बन जाता है। जो अगर प्रॉब्लम जो मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में होता है मेल एंड फीमेल दोनों में, तो वो दोनों मिलकर क्या बना जाता है किन्नर यानी ट्रांसजेंडर। ओनली मेल में एक सिंड्रोम होते हैं। ठीक। ये जो है से सिंड्रोम जो है से ये रोग जो है से केवल क्या मेल में ही होता है। अब मेल में क्यों होता है क्योंकि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ठीक उसको एलोसोम बोलते हैं। कितने पेयर्स, तो 47 पेयर्स होना चाहिए, कितना 46, तो हो गया कितना 47। इसीलिए जब भी मतलब बच्चा अगर पुष्टि होगा सही होगा तो क्रोमोसोम उसका सही रहना चाहिए, यानी कि पेयर्स यानी कि जोड़ी में रहना चाहिए। और ये जोड़ी में नहीं है, अजय तक तो सही है, अजय तक मतलब 46 तक की नॉर्मल ठीक है, लेकिन फिर प्लस से क्या हो गया ऐड हो गया एक्स हो गया, तो क्या हो गया ये 46 से 47 हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्रोमोसोम में। इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब दोनों मतलब अंडाणु शुक्राणु जो मिलकर क्या होता है कि मतलब उसको क्या होता है जिस तरह से मेल एंड फीमेल जो है से बन के किन्नर हो जाता है। ठीक। क्रोमोसोम प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है कि यह सिंड्रोम ओनली फीमेल में ही पाया जाता है। फीमेल को एलोसोम कहते हैं, केवल फीमेल को ही एलोसोम और केवल मेल को ही एलोसोम ही बोला जाता है। तो इसमें केवल फीमेल है। इसमें क्या है कि गुणसूत्र जो है मतलब क्रोमोसोम जो है से फीमेल में ही दिक्कत होगा, मेल में नहीं दिक्कत होगा, फीमेल में ही प्रॉब्लम होगा। क्यों कैसे कैसे कि 44 और प्लस एक्स और एक और एक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स 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 जो है से एक और एक्स होना चाहिए तो तब जाकर क्या होगा अब बात ही क्रोमोसोम सही रहेगा। तो ये क्या होगा एगो एक्स जो है से डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो डिलीट होने के बाद क्या होता है कि मतलब उसको वो ओवरी और अंडाणु नहीं बन पाता, तो 44 और एक 45। ठीक। एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, एक क्रोमोसोम अगर डिलीट हो जाता है तो क्या होता है मतलब ओवरी में मतलब कि अंडाणु यानी ओवम नहीं बन पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि मतलब वो महिला बांझ हो जाता है, उसको बांझ कहते हैं या बांझपन बोला जाता है। जैसे मतलब किसी कोनो महिला का मतलब बच्चा नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं बांझ बोलते हैं। तो ये जो भी जितना भी मेल और फीमेल ये सब बच्चे माने कि जन्म से ही होता है, तो ये सब जन्म से ही होता है। और उसके बाद पांचवा चलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यह सिंड्रोम मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं ऑटोसोम बोलेंगे। ऑटोसोम बोलेंगे मेल एंड फीमेल दोनों में है तो इसको ऑटोसोम बोलेंगे। ठीक। आज अभी पेयर्स रहना चाहिए 22 पेयर्स और 44 टोटल रहना चाहिए। अगर इससे कम और बेसी होगा तो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगा, आज जब क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगा तो ये सब रोग होगा। तो ये क्या है इसका सिम्टम लक्षण है, क्योंकि इसमें दोनों में पाया जाता है मेल एंड फीमेल दोनों में। फिजिकल बॉडी शेप इज इरेगुलर, मतलब क्या है कि फिजिकल शेप जो मतलब किसी बच्चा को जन्म होगा तो कभी मतलब किसी को कोई के हाथ नहीं रहेगा, तो किसी को पैर नहीं रहेगा, कोई के मतलब एक आँख नहीं रहेगा, कोई के मतलब इस तरह से मतलब जो है से बच्चा को जन्म देगा।
ऐसे सिम्टम को मैगोलिज्म रोग कहते हैं। ऑटोसोम जो हुआ से 22 पेयर्स यानी कि 22 दुना 44, यानी 22 में होना चाहिए पेयर्स में, और अगर टोटल होना चाहिए 44, ठीक, पेयर्स में होना चाहिए, माने जोड़ा होना चाहिए। तो 22 44 ठीक है, यहाँ तो ठीक है। मतलब जैसे अब 21वां जो पेयर जो है सी आन के, सी जो है से ए और बी जुड़ जाता है और एक ऐड और हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसके कर देगा 22 में 44, एक 45, 46 और एक 47 हो जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम जो है 21 क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि मतलब किसी बच्चे को मतलब एक हाथ नहीं रहेगा तो एक पैर नहीं रहेगा, तो एक आँख नहीं रहेगा, इस तरह से मतलब बच्चे को मतलब जन्म होगा। अब पटाउ सिंड्रोम का मतलब क्या है कि ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, मेल एंड और फीमेल दोनों में होता है। तो 42 पेयर्स और 44 और एक 45 एक 46 और एक 47 हो गया, ठीक। तो 47 हो गया, तो 13 जो है 13 पेयर जो है यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 13 जो है जोड़ी नहीं बन पा रहा है। अब 22 मतलब जो जोड़ी बन जाता है, 22 दुना सीधे 44 हो रहा है, 13 दुना 26 हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, 44 45 46 एक 47 हो गया। तो ये 13वें पेयर में जो है से प्रॉब्लम हो जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे को जैसे मतलब जैसे ही बच्चा होगा, जैसे जैसे किसी का ओठ ओठ फटा हुआ रहेगा और पाचन सही से नहीं हो पाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि मतलब डाइजेशन यानी कि पाचन सही से नहीं हो पाता है। और प्री मेच्योर बेबी का मतलब जैसे होता है कि जिस तरह से जैसे बच्चा जन्म हुआ, तो जैसे 9 महीना पर जन्म हुआ, तो किसी को मतलब 8 महीना पर हो जाता है, 7 महीना पर हो जाता है। तो क्या होता है, पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता है। मेच्योर ना होने से पहले ही मतलब क्या होता है, वो डिलीवरी हो जाता है, बच्चे को जन्म होता है। इसके वजह से क्या होता है, वो रोग जो है से होता है। उस रोग में मतलब ये देखा जाता है इसे कि मतलब 9 महीना पर बच्चे को जन्म होता है, तो 9 महीने से पहले ही 7 महीना और 8 महीना पर होकर हो जाता है। तो क्या होता है कि उस रोग में ही मतलब ऐसा होता है। तो इसमें क्या प्री मेच्योर बेबी मतलब हो जाता है, मतलब मेच्योर होने से पहले ही हो जाता है, ठीक। अब ये हो गया। अब जेनेटिक डिजीज में हम आपको अनुवांशिक रोग में इतना ही पढ़ना है, 6 गो रोग है, क्योंकि 6 गो रोग जो ऐसा रोग है जो मतलब बच्चे से ही होता है, जन्म से ही होता है, आपको बताए थे। और उसके बाद फिर हम चलते हैं कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजुआ इन्फेक्शन, ये सब रोग जो है हम रोग के बारे में अब बताएंगे। इसके बाद जेनेटिक रोग अब खत्म हो गया, बच्चे वाला जो जन्म से ही रोग जो होता है वो खत्म हो गया। अब चलते हैं, अब कहाँ बताएंगे, अब पिछले वीडियो में कल बताएंगे कि बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, हम सब आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।